सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ पीटीटीएच एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान अपने पूरी टीम के साथ गुकलैंड में पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं उसकी मुलाकात शूनर से होती है और जहाँ पर वो दोनों मिलते साथ ही एक दूसरे में खो जाते हैं। जिसके बाद शूनर शाओयान और उसकी पूरी टीम को उसके पैलेस के ही पास में एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर इतने सालों बाद शाओयान की मुलाकात लिंग यिंग से हो जाती है। जिसके बाद शूनर शाओयान को बताती है कि कल मेरी एज सेरेमनी है, साथ ही इस कंपटीशन में तुम जिसे चाहो उसे अपना ओपोनेंट चूज कर सकते हो। जिस पर शाओयान उसे बताने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि चाहे मेरा सामना जिससे भी हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ कि एट द एंड मैं ही जीतूंगा। और अब आगे तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब शूनर की एज सेरेमनी होने वाली है। इसी दौरान हम शूनर को देखते हैं जो कि अपने उसी फ्लाइंग हॉर्स पर बैठकर इन सभी के सामने आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम शूनर के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एज सेरेमनी की शुरुआत करता है और वहाँ आए सभी लोगों का वेलकम करता है। जिसके बाद हम शाओयान और बाकी सबको देखते हैं जो कि एक पीक दाओ शेंग की प्रेशर को फील कर सकते थे। जैसे जैसे शूनर के फादर अपनी बात आगे कहते उन सभी पर प्रेशर बढ़ता जाता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें गुकलैंड के 3 एल्डर्स में से एक एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि गुकलैंड के टॉप एक्सपर्ट्स को 1 बाय 1 बुलाता जाता है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि क्योंकि ये एक नॉवल एक्सप्लेनेशन है तो क्लिप्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तुम सभी लोग बस वॉइस पे फोकस करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब गुकलैंड का वो एल्डर अनाउंस करता है तो जो सबसे पहला बंदा वहाँ पर एंटर मारता है वो लिंग कुआन होता है, क्योंकि उसने 7th ग्रेड की ब्लड लाइन को फाइनली ऑब्टेन कर लिया था। साथ ही उसके पास गोल्डन प्लेन का टैटू भी मौजूद था। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर शाओयान शूनर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर शूनर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है और उसे बताने लगती है कि हमारी जो गुकलैंड की ब्लड लाइन है उसे 10 क्लासेस में सेपरेट किया गया है, जिसमें से कि जो ग्रेड 1 का होता है वो सबसे लोएस्ट और जो ग्रेड 10 का होता है वो सबसे हाईएस्ट ब्लड लाइन होती है। और रही बात गोल्ड क्लैन टैटू की, तो एंशिएंट टाइम से ही गुकलैंड के द्वारा इसे इनहेरिट किया गया था, जिससे कि जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है तो अगर कोई अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है तो इससे न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बल्कि वो आने वाले डेंजर से भी खुद को बचा पाएगा। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि इस क्लैन टैटू को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। जिस पर शाओयान शूनर से पूछने लगता है कि क्या उसकी ब्लड लाइन ग्रेड 10 और उसकी क्लैन टैटू रेनबो गोल्ड तक पहुंच गई या नहीं, जिस पर